स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस में एक चैप्टर है क्लास 10th में साइंस में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट, ये टॉपिक का नाम है। यानी हार्ट में किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है हार्ट के सर्कुलेशन का एक डायग्राम बनाया कि कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। तो देखिए, ये हार्ट हम सब जानते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। 4 लोब का हार्ट होता है हमारा। तो 4 के पार्ट के नाम जान लेते हैं। इसका नाम है राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, इसी तरीके से ये हाफ वाला लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी हाफ राइट और हाफ लेफ्ट, एट्रियम और वेंट्रिकल, यानी 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। ये तो हार्ट का 4 पार्ट में डिवाइडेशन हो गया। अब देखिए, 2 वेन्स होती हैं, इनका नाम है वेना केवा। वेना केवा, ये ऊपर वाली एक नीचे वाली, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। इसको अपर वेना केवा भी बोलते हैं और लोअर वेना केवा भी बोलते हैं। ये दोनों, ये शरीर बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से और लोअर वेना केवा शरीर के नीचे वाले पार्ट से ब्लड ले जाके सबसे पहले राइट एट्रियम में पहुंचाती है। देखिए, यानी कि हमारे हार्ट के सबसे पहले ब्लड जहां पहुंचता है वो ये पार्ट है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचा, जब ये फिल हो जाएगा, राइट एट्रियम फिल हो जाएगा, तो हार्ट क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। देखिए, वैसे क्या ये दोनों ही एट्रियम एक साथ फ्लक्चुएट होते हैं, मगर मैं एक एक बारी बारी से आपको बता रहा हूं। वैसे तो दोनों ही एट्रियम एक साथ फ्लक्चुएट होंगे, मैं अभी इसकी बारे में बात कर रहा हूं। ये फ्लक्चुएट हुआ कब, जब ये फिल हो गया। यहां पर ब्लड जब पूरी तरह से फिल हो गया तब ये फ्लक्चुएट किया। तो ये जो ब्लड है वो, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, उस वॉल्व से होता हुआ ब्लड यहां आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। जैसे ऐसे फ्लक्चुएट हुआ, यूं ऐसे पिचका, तो प्रेशर से ये वॉल्व खुल गया और ब्लड यहां राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब देखिए, ये वॉल्व इस तरह का होता है कि ब्लड वापस नहीं जाएगा, इस तरह का, जब प्रेशर लगेगा तभी ये खुलेगा, खुल जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ गया, ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल में फिर जब ये फिल हो गया पूरा, तब ये फ्लक्चुएट होगा। मतलब एक बार एट्रियम फ्लक्चुएट होगा, एक बार वेंट्रिकल फ्लक्चुएट होगा। तो वेंट्रिकल जब फ्लक्चुएट हुआ तो हाई प्रेशर से ब्लड भेजा उसने, तो ये ब्लड इससे होता हुआ ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है, और इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कि ऐसा ब्लड भेजती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। बाकी सभी आर्टरीज जितनी बॉडी में है वो सब इस तरह का ब्लड भेजती हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी। अब ये ब्लड आ जाता है यहां पर, आसपास इसके ऑक्सीजन इस ब्लड में मिलती है, किडनी विडनी सब इसके आसपास होते हैं, प्यूरिफिकेशन भी ब्लड का होता है, और लंग से उस ब्लड में मिल जाता है ऑक्सीजन। यानी अब ये ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेन से होके, देखिए इस वेन का नाम भी है सेम, पल्मोनरी वेन, इससे होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। ये इकलौती ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी सभी वेन्स, जैसे इसके बारे में था वैसे इसके बारे में, बाकी सभी वेन्स जितनी है वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो पल्मोनरी वेन से होता हुआ ब्लड पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में मैंने बताया था ये दोनों एक साथ ही होते हैं, एक एक पढ़ रहे हैं। तो जब ये पूरी तरह से फिल हो गया तो हार्ट ने फिर से फ्लक्चुएट किया, हार्ट ने फ्लक्चुएट किया तो ब्लड, ये वॉल्व खुल गया, ब्लड यहां पर आ गया। फिर जब ये फिल हो गया तो ब्लड, ये वाला वॉल्व खुल गया जब हार्ट ने फ्लक्चुएट किया वेंट्रिकल्स ने, तो इस तरीके से ब्लड यहां। और ये बड़ी सी एक आर्टरी होती है जिसका नाम है एओर्टा, AORTA, एओर्टा। ये बड़ी सी आर्टरी होती है
जिसमें से छोटे छोटे बहुत सारे इस तरह से आर्टरीज वेन्स सब लगे हुए होते हैं, मतलब आर्टरीज और फिर आगे फिर आर्टरीज से वेन्स में और कैपिलरीज में, ऐसे फिर पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच जाता है, फिर से घूम के यहां से ऐसे आ जाता है। तो ये हार्ट के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा। तो इसको समराइज करते हैं, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो फर्स्ट ये है कि 4 पार्ट में हार्ट डिवाइडेड होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स में, 4 पार्ट हो गए, एक ये हो गया। और जो राइट वाला हिस्सा है हमारे हार्ट का, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट वाला जो हिस्सा है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तीसरा पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। चौथा पल्मोनरी वेन इस तरह की वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये हो गया इसका, इस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट के अंदर।